ये शाविली सूरत पे मोहना दिल दीवाना हो गया। साविली सूरत पे मोहना दिल दीवाना हो गया। सभी लोग दिल दीवाना सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की क्या बात है। इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय श्री मंगल पासवान भक्तराज की ओर से 500 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं भगवान के चरणों में। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। क्या बात है, बड़ी ही भाई श्रद्धा है भक्तों, जो कि इतनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं। परमात्मा इनको श्रद्धा सुखी रखे, इनका कल्याण करें, इनके परिवार का कल्याण करें। गोविंदो इनके जीवन में आनंद की अनुभूति प्रदान करें। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज इधर मैया सती जी भगवान को पहचान नहीं पा रहे। भगवान शंकर ने कहा ये भगवान है, मैया सती कहती है भगवान नहीं है। कहा अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया है कि ये भगवान है, तो फिर ये रो क्यों रहे हैं? भगवान को रोने की क्या आवश्यकता पड़ गई जो रो रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि इनकी जो पत्नी थी जानकी, उसे कोई चुरा ले गया है। मैया सती बोली और ये ले, ये है भगवान, फिर इनकी पत्नी है जानकी, फिर इनकी पत्नी को कोई चुरा ले गया। विचार करो जरा, जब लोग भगवान की पत्नी को भी चुरा लेंगे तो संसार के लोगों की क्या हालत होगी? उनकी पत्नियों को कौन बचाएगा? जब भगवान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो संसार के साधारण लोग अपनी पत्नी की रक्षा कैसे कर पाएंगे?
मैया सती बोली मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। भगवान ने कहा, शंकर ने ये भगवान है। कहा अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया है कि इनकी पत्नी जानकी है, उसे कोई चुरा ले गया है। तो यदि भगवान है तो भगवान को तो सब कुछ मालूम होता है, इन्हें तो सब कुछ मालूम होना चाहिए कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, कहाँ है। भगवान तो घट-घट की जानने वाले हैं। ये ध्यान धर के जान ले कि इनकी पत्नी को कौन ले गया और बस जाए अपनी पत्नी को वापस ले आए। फिर ऐसे रोने की क्या आवश्यकता है। अगर ये रो रहे हैं तो ये भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ये भगवान है, का नहीं मानती है भगवान है। तो भगवान शंकर ने कह दिया सती जी जाओ इनकी परीक्षा लेकर के आओ। अगर आपको संदेह है कि ये भगवान नहीं है तो परीक्षा लेके आओ। जाओ तुम्हारे मन अति संदेह ताकिन जाई परीक्षा ले। अगर आपके मन में संदेह है कि ये भगवान नहीं है तो इनकी परीक्षा लेकर के आओ। मैया सती बोली हाँ ये बात सही है, मैं अभी जाऊंगी और इनकी परीक्षा लूंगी। अगर परीक्षा में पास हो गए तब तो ये भगवान है, और अगर कहीं फेल हो गए तो ये भगवान नहीं है। श्री रामो शुक्ला भक्तराज की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रही है भगवान के चरणों में। और छोटा सा बालक कृष्णा उसकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं और 20 पुष्प मुद्राएं पारोस की तरफ से भेंट हुई हैं। और भगवान इन सभी भक्तों को श्रद्धा सुखी रखें, सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। निकाल मैया सती ने विचार किया, भगवान शंकर ने कह दिया कि आप जाओ इनकी परीक्षा लेकर के आओ। मैया सती सोचती है हाँ ये बढ़िया बात है, मैं इनकी परीक्षा लेने जा रही हूँ। भगवान शंकर से कहा महाराज आप यहीं थोड़ा बैठो, मैं अभी आई। तो भगवान शंकर ने कहा मेरी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, आप जाओ। भगवान शंकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अच्छा आपने कभी अनुभव किया है कि भगवान शंकर को बट वृक्ष क्यों प्रिय है? भगवान शंकर जब भी बैठते हैं ना तो बट वृक्ष के ही नीचे बैठते हैं। भगवान शंकर को बट वृक्ष बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो बट वृक्ष है ना ये विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज स्वकर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, ये धर्म का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है बट वृक्ष। और भगवान शंकर कैसे हैं? भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेणो। भगवान शंकर भी श्रद्धा और विश्वास धर्म के प्रतीक है। जो भगवान शंकर विश्वास धर्म श्रद्धा के प्रतीक है, वही वट वृक्ष भी श्रद्धा विश्वास धर्म का प्रतीक है। इसलिए धर्म श्रद्धा विश्वास को धर्म श्रद्धा ही प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर को वट वृक्ष प्रिय है। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मैया सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। मन में विचार किया परीक्षा लो तो कैसे लो, हाँ इनकी पत्नी है जानकी, उसे कोई ले गया है, लाओ मैं जानकी का ही रूप धारण करती हूँ। यदि ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और भगवान नहीं होंगे तो मुझे दौड़ करके अपने हृदय से लगा लेंगे, हाय जानकी तुम कहाँ चली गई थी। आज मैया सती ने माँ भगवती जानकी का रूप धारण कर लिया। भेष तो जानकी जैसा धारण कर लिया, नकल तो कर ली, बिल्कुल माँ जानकी जैसी दिखने लगी, पर अकल नहीं लगाई। नकल की पर अकल नहीं लगाई। अच्छा नकल में अकल की जरूरत होती है, हाँ नकल में अकल की जरूरत होती है। बच्चे स्कूल में नकल सब करते हैं, हाँ? जो अकल से नकल करता है उसके अच्छे नंबर आते हैं, और जो नकल ये पे रहते हैं डिपेंड, उनके नंबर अच्छे नहीं आते। नकल तो की पर अकल लगाई नहीं। अब सती जी को फैल होना है,
पास नहीं होना है परीक्षा। खुद मैया सती जी ने सीता का वेश को धारण कर लिया और जिस मार्ग से भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल भैया दोनों लोग रोते रोते आ रहे थे, उसी मार्ग पर आकर के मैया सती जी भगवान के आगे आगे चलने लगी। अब परीक्षित जी विचार करो, मैया भगवती जानकी कभी भगवान के आगे चली, लेकिन आज मैया सती जी जब चली तो कैसे चली? भगवान के आगे। मैया जानकी जी कैसे चलती थी? भगवान के पीछे। प्रभु पदरे को बीच बीच सीता, आगे भगवान श्री राम चलते थे, भगवान के पीछे माँ जानकी चलती थी और माँ जानकी के पीछे कौन चलता था? लक्ष्मण भैया। दोनों भाइयों के बीच मैया जानकी चलती थी। पर मैया सती जी रूप तो धारण किए हैं सीता का, पर आगे आगे चली। भगवान रामचंद्र ने जैसे ही देखा तो देख करके तुरंत पहचान गए, मन में विचार करने लगे, बारे अम्मा। लेकिन लक्ष्मण ने जैसे ही देखा, भगवान पहचान गए। लक्ष्मण भैया ने जैसे ही देखा तो समझ तो गए, पर मन में भ्रम पैदा हो गया। विचार करने लगी क्योंकि सीता जैसी दिख रही थी। भगवान से कहा लक्ष्मण ने, भैया रुको रुको रुको, क्या हुआ? मुझे लगता है कि ये भाभी ही है। भगवान रामचंद्र ने कहा नहीं भैया, ये तुम्हारी भाभी नहीं है, ये माँ सती जी है। अच्छा लक्ष्मण भैया क्यों नहीं पहचान पाए अपनी भाभी को? लक्ष्मण भैया तो हमेशा अपनी भाभी के सानिध्य में रहते थे, हमेशा भाई और भाभी की सेवा किया करते थे, हर क्षण कभी अलग नहीं होते थे। और वो भी आज अपनी भाभी को पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्या कारण हो सकता? क्या इनकी भक्ति में कमी थी? इनकी भक्ति में कमी नहीं थी, कमी थी तो बस थोड़ी सी कमी थी। आप लोग जानते होंगे जब माँ जानकी का हरण हुआ था तो रावण लेकर के जब जा रहा था तो मैया जानकी ने कुछ आभूषण उतार उतार करके जमीन पर फेंके थे। कुछ आभूषण सुग्रीव को मिले थे। सुग्रीव को मैया के कान के कुंडल मिले थे। और जब भगवान रामचंद्र की मित्रता सुग्रीव से हुई तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने माँ को जाते हुए देखा है। रावण लेकर के जा रहा था विमान पर। माँ उस समय आपके नाम को बार बार पुकार रही थी, हार गुणनंदन प्राण प्रीते, हार गुणनंदन प्राण प्रीते, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और मुझे देख करके उन्होंने कुछ आभूषण डाले थे, वो कान की कुंडल है, लेकर के आया। प्रभु देखो ये माँ जानकी के ही कुंडल है क्या? भगवान राम जी ने कुंडल लिए और देखा तो जान गए कि ये मेरी जानकी के ही कुंडल हैं। पर लाओ लक्ष्मण से भी पूछ लो, हो सकता है मेरी पहचानने में कुछ। लक्ष्मण से भी पूछ लेता हूँ। लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण ये जरा कुंडल देखो, ये तुम्हारी भाभी के ही कुंडल है या फिर और किसी के हैं? और जैसे इतना कहा तो लक्ष्मण भैया रोने लगे। रो करके कहा, भैया ये क्या पूछ रहे हो? मैं इन कुंडलों की पहचान नहीं बता सकता कि ये भाभी के हैं या फिर और किसी के हैं। क्यों नहीं बता सकते? कहा भैया मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैंने भाभी के कभी मुख को देखा ही नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने देखा है तो क्या देखा है कि मैंने तो चरण निहारे हैं। ये भैया मैंने भाभी की ओर जब भी देखा है तो भाभी के चरणों की ओर देखा है कि मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे भाभी के कान नहीं। अब मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, अब कुंडल की कुछ पहचान
बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। भैया मैंने भाभी की ओर जब जब देखा है तो चरणों की ओर निहारा है, मैंने भाभी के कभी मुखमंडल को नहीं देखा है। अगर मैंने कभी भाभी के मुखमंडल को देखा होता ना तो ये कान के कुंडल भी देख लिए होते। मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं कुंडल की पहचान नहीं बता सकता। अगर भाभी के पैर के बिछुए होते तो मैं अवश्य बता देता कि ये भाभी के हैं या फिर किसी और के हैं। पहले के देवर कैसे हुआ करते थे, लक्ष्मण भैया की तरह। भाभी के मुखमंडल को नहीं देखती थी, हमेशा जब भी निहारते थे तो चांद की ओर निहारा करते थे। भाभी को भाभी नहीं मानते थे, भाभियों को पहले लोग माँ के स्थान पर देखा करते थे, भाभियों में माँ दिखती थी। लेकिन आजकल के समय में तो कुछ देवर बड़े ही कमाल के। कहो भैया की पत्नी का अपनी घरवाली बनाई ले, कहो भैया बेचारे। आपने बड़े ऐसे केस बहुत देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं। लेकिन पहले के देवर, अरे मैं लक्ष्मण भैया की कहां तक सराहना करूं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भैया बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? जनकपुर में। ये विवाह के समय की बात है। जनकपुर में बैठे हुए थे तो संध्या का समय था। तो दोनों भाई जब बैठे थे तो चंद्रमा निकला हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र ने चंद्रमा की ओर देखा और देख करके लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण भैया कहा जरा इस चंद्रमा की ओर देखो ना, देखो आज ये चंद्रमा अपनी सुंदरता इतनी बिखेर रहा है, इतनी बिखेर रहा है कि इस चंद्रमा में मुझे अपनी सीता की छवि दिखाई दे रही है। इस चंद्रमा में मुझे अपनी सीता की छवि दिखाई दे रही है। और जबकि मैं इस चंद्रमा को जानता हूँ अच्छे से, ये चंद्रमा कैसा है? ये चंद्रमा कलंकित है, ये श्रापित है। लेकिन आज ये अपनी सुंदरता इतनी बिखेर रहा है मानो ये सीता मैया की छवि से अपनी बराबरी कर रहा है। भगवान रामचंद्र ने तो कह भी दिया था, अरे चंद्रमा तू मेरी जानकी से कभी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि तू श्रापित है, कलंकित है। गौतम ऋषि के श्राप से मेरी सीता में कोई कलंक नहीं है, वे दाग है। तू मेरी सीता से कैसे बराबरी कर सकता है? मैं तेरे जीवन की लीला को जानता हूँ अच्छे से। कैसे कि क्या मैं जानता नहीं हूँ, हे चंद्रमा तू मेरी जानकी से बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। कि क्या मैं जानता नहीं हूँ अब चंदा तेरी कहानी, अब समता करेगा तू कैसे सिया रूप की हैरानी, समता करेगा तू कैसे सिया रूप की हैरानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता करेगा तू कैसे सिया रूप की हैरानी, समता करेगा तू कैसे सिया रूप की हैरानी।
तू कैसे जिया रूप की हैरान समता करेगा तू कैसे जिया रूप की हैरानी समता करेगा तू कैसे जिया रूप की हैरानी जिया रूप की हैरानी जिया रूप की हैरानी समता करेगा तू कैसे सिया रूप की हैरान तू मेरी जानकी से बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण भैया आज इस चंद्रमा में मुझे सीता की छवि दिखाई दे रही है। जैसे ही भगवान ने कहा कि मुझे इस चंद्रमा में भी, ये कलंकित चंद्रमा में भी मुझे अपनी सीता की छवि दिखाई दे रही है। महाराज उस दिन से फिर लक्ष्मण भैया ने कभी जीवन में एक चंद्रमा की ओर नहीं देखा, फिर कभी जीवन में चंद्रमा की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने चंद्रमा की ओर देखा और कहीं चंद्रमा में मुझे मेरी भाभी की छवि ना दिखाई दे जाए, क्योंकि मेरी भाभी बड़ी सुंदर है। आज मन विचलित कब होता है? जब लोग दूसरे की सुंदरता को देखते हैं, है ना? आकर्षित कब होते हैं? जब दूसरे की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए मैं भाभी की छवि को देखूंगा ही नहीं। लक्ष्मण ने चंद्रमा की ओर देखना बंद कर दिया। पहले के देवर ऐसे हुआ करते थे, आज के देवर पे गीत गाएंगे। वो कौन सा गीत चला है? साची कहूं तेरी आवन से भाभी अंगना में आई बाहर। आजकल के ऐसे कुछ देवर, अगर कुछ देवर ऐसे हैं तो बताऊं, कुछ भाभियां भी जानकी जैसी नहीं है। पहले की भाभियां भी अपने देवरों को कभी देवर नहीं मानती थी, है? पहले की भाभियां अगर अपनी उम्र से देवर छोटे हैं तो उन्हें पुत्र की भांति देखती थी, उन्हें पालती थी, है ना? अब अगर अपनी उम्र के बराबर है ना तो भाई के रूप में देखती थी। आज लक्ष्मण भैया ने इसीलिए अपने भाभी को पहचान नहीं पाया। भगवान श्री रामचंद्र ने समझाया, भैया ये आपकी भाभी नहीं है, ये मैया सती जी है। भगवान रामचंद्र अब मैया सती के पास पहुंचे। अब पास पहुंच करके भगवान श्री रामचंद्र ने मैया के पहले हाथ जोड़े, जोर पान प्रभु की ने प्रणाम, अब पिता समेत लीन निज नाम। आज भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए मैया सती को प्रणाम किया, और मैया सती को प्रणाम करके भगवान शंकर को प्रणाम किया। तो फिर भगवान ने मैया सती से कहा, अम्मा बप्पा कहाँ है? बप्पा को कहाँ छोड़े आई हो? मैया कैलाशपति कहाँ है? कयौ बहोरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेली फिरौ के हेतु। भगवान शंकर को कहाँ छोड़ करके आई हो? आप इस जंगल में अकेले विचरण कर रही हो। भगवान रामचंद्र मन में विचार करने लगे, मैया मैंने जंगल में अपनी पत्नी को जान करके अकेले छोड़ा था। मैं जानता था, मैंने अपनी पत्नी को जानबूझ करके अकेले जंगल में छोड़ दिया, और अकेला यदि छोड़ दिया तो क्या हुआ? जानकी का हरण हो गया। जंगल में अकेले छोड़ दिया तो जानकी का हरण हो गया, और आप अपने पति की अवज्ञा करके आई हो, अकेले जंगल में विचरण कर रही हो, तो अब आपका हरण नहीं होगा। अब क्या होगा? अब आपका मरण होगा। अब मरण होगा, मरना पड़ेगा।
जैसे ही भगवान ने माँ कहा तो मैया सती को पहचान गई। अरे ये तो भगवान है, भी नहीं बताए मुझे पहचान गए। अब चलो मैं यहाँ से लौट चलती हूँ, ये भगवान है। और जैसे ही लौट करके चलना चाहे तो भगवान रामचंद्र ने भी मन में विचार किया, मैया अपनी लीला तो मुझे दिखाने आई, अब मेरी भी तो लीला कुछ देखे जाओ। बप्पा को कहा बताइए हो जाए, प्रभु को क्या बताओगी। आज जैसे पीछे मुड़ के चली तो भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, अपनी माया फैलाई। जैसे ही आगे बढ़ी तो क्या देखा मैया सती ने, आगे भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी सहित तीनों लोग खड़े हैं। मैया ने सोचा लाओ अब आगे बढ़ूं, तो आगे जैसे फिर बढ़ी तो क्या देखा, भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न चारों भाई खड़े हैं। सोचा लाओ दाईं तरफ चलूं तो क्या देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। सोचा लाओ बाईं तरफ चलूं तो क्या देखा, सारे देवतागण खड़े हैं। अब तो चारों तरफ मां घिर गई, एकदम से भयभीत तो हो गई। जब भयभीत हुई तो नेत्र बंद हो गए, वहीं बैठ गए। कुछ समय के बाद नेत्र खोले तो क्या देखा, वहां ना भगवान है ना लक्ष्मण है, वहां पर कोई नहीं है। मैया सती अब वहां से आई भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा कहो सती जी परीक्षा ले आए। मैया सती ने झूठ बोल दिया, स्वामी मैं उनकी परीक्षा लेने नहीं गई थी। कछु न परीक्षा लीन गुसाई की न प्रणाम तुम्हारे ही अनाई। मैं उनकी परीक्षा थोड़ी ना लेने गई थी, मैंने प्रणाम पहले नहीं कर पाए। जब आपने प्रणाम किया था तो मैं प्रणाम नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं उनको प्रणाम करके आपकी तरह फिर वापस आ गए, मैं प्रणाम करके आ गए। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि तुम इतनी समझदार कब से हुई गई, इतनी समझदार कब से हो गई कि आप परीक्षा लेने गई और फिर भला परीक्षा ना ली हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा, और जैसे ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, अरे तब शंकर देखियो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, क्षति जो कीन चरित सब जाना। आज भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, मैया सती ने भगवान रामचंद्र की परीक्षा ली, और वो भी मैया जानकी का रूप धारण करके। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, सती जी आपने बहुत सारी गलतियां की, मैं माफ कर पा गया, पर जो ये गलती की है ये माफी के काबिल नहीं है। अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने प्रभु की परीक्षा ली तो और भी प्रकार से ले सकती थी, पर तुमने तो मेरी माँ का स्थान लिया, मेरी माँ भगवती जानकी का रूप धारण किया। अगर आपने मेरी माँ का रूप धारण किया है तो आज से आपको मैं पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें जब भी देखूंगा तो माँ के रूप में ही देखूंगा। आज भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं, पर मन ही मन में दृढ़ संकल्प ले लिया, ये तन सती भेंट मोइनाई, अस्यु संकल्प की न मन माई। आज भगवान शंकर ने मन ही मन में संकल्प ले लिया कि आज से आपका तन मुझे भेंट नहीं होगा, मैं कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, माँ के रूप में देखूंगा।
और भगवान शंकर वहां से चुपचाप चले और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर ने जाते जाते अखंड समाधि लगा ली। और जैसे समाधि लगाई मैया सती जी जान गई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है, मैंने जो अपराध किया है उसके कारण प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। मैया सती जी प्रायश्चित कर रही हैं। और इधर भगवान शंकर ने जब समाधि लगाई तो 1-2 दिन के लिए नहीं लगाई, कितने समय के लिए लगाई? 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगाए। और मैया सती जी 87,000 वर्ष तक प्रभु की प्रतीक्षा करती रही। कैलाश पर्वत पर ही मैया सती जी कहीं बाहर नहीं गई प्रभु को छोड़ करके। आज की कोई पत्नी होती ना तो भला इतने समय तक इंतजार करती अपने पति के लिए हैं? आज की तो पत्नियां महाराज, अगर इनसे इनके पति 1-2 दिन तक ना बोले, ना कोई बात सुने, ना बात करे तो ये तुरंत चट से कहेंगी जब आपको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारी सुननी ही नहीं है, हमारी कोई फिक्र ही नहीं है तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या? मैं भी चली अपने पिता के घर। पर मैया सती पिता के घर भी नहीं गई, प्रभु की प्रतीक्षा में वही बैठी रही। 87,000 वर्ष के बाद फिर प्रभु ने समाधि खोली। मैया सती प्रभु के पास पहुंची। भगवान ने सती जी को माँ के रूप पे ही देखा। स्थान सन्मुख दिया, सन्मुख स्थान माता को दिया जाता है, वहीं तरफ उसकी पत्नी को दिया जाता है। आज वहीं तरफ स्थान नहीं मिला। मैया सती प्रायश्चित कर रही, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है।